1 जनवरी 1818 को भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने औपनिवेशिक शासन, सामाजिक संरचना और बाद के आंदोलन को गहरा प्रभाव दिया। यह थी भीमा कोरेगांव की लड़ाई। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि यह एक संघर्ष है, सत्ता, सामाजिक पहचान और इतिहास की यादों का। इस लड़ाई के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हमें उस समय के भारत की पृष्ठभूमि में जाना होगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत लगभग विभिन्न साम्राज्यों और स्थानीय शक्तियों द्वारा शासित था। सबसे मजबूत में से एक था मराठा साम्राज्य, जिसका नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय करते थे। वे पुणे में बैठे शक्तिशाली शासक। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से भारत के बड़े हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले रही थी। 1817 से 1818 में दोनों के बीच जो बड़े संघर्ष हुए उन्हें तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण टक्कर थी भीमा कोरेगांव की लड़ाई। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती दी और वह पुणे वापस कब्जा करने की योजना बना रहे थे। उनके नेतृत्व में करीब 28,000 सैनिकों का विशाल सेना थी, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना ने पुणे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी टुकड़ी भेजी, जिसमें लगभग 800 सैनिक थे। यह विचित्र टक्कर उसी रास्ते में हुई जहां दोनों 31 दिसंबर 1817 की रात ब्रिटिश सेना ने शिरूर से रवाना होकर सुबह तक कोरेगांव पहुंची। पेशवा की सेना ने यह देखा कि पास में यह विदेशी टुकड़ी खड़ी है। युद्ध दिन भर चला। लगभग 12 घंटे तक भीषण संघर्ष हुआ। पेशवा ने करीब 2000 सैनिक को ब्रिटिशों पर हमला करने जा, लेकिन ब्रिटिश सेना ने अपनी स्थिति मजबूती से बचाई और अंततः पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। युद्ध के अंत में ब्रिटिशों ने अपनी स्थिति बनाए रखी और पेशवा की सेना बिना निर्णायक विजय के पीछे हटने पर मजबूर किया गया। हट गई। इस लड़ाई से स्पष्ट रूप से कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन ब्रिटिशों ने इसे छोटी सफलता के रूप में घोषित किया और बाद में इसे विजय कहा गया। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा थी, जिसने कुछ ही समय में पेशवा की सत्ता को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य को पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में प्रभुत्व दिलाया। यहाँ पर एक दिलचस्प और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस ब्रिटिश सेना में लगभग 500 महार समुदाय के सैनिक शामिल थे, जो उस समय सामाजिक दृष्टि से सबसे नीचे माने जाते थे। इन महार सैनिकों ने वीरता से लड़ाई लड़ी और शत्रु की भीषण भीड़ का सामना किया, जिसे बाद में दलित समुदाय गौरव और सम्मान का प्रतीक मानने लगे। यद्यपि सैन्य इतिहासकार बताते हैं कि मरने वाले अधिकांश सैनिक विविध जातियों से थे, महारों की भागीदारी ने इस लड़ाई को एक बड़ा सामाजिक अर्थ दे दिया। कुछ सालों बाद ब्रिटिशों ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ, विक्ट्री पिलर, खड़ा किया, जिस पर उन सैनिकों के नाम खुदाए गए थे जिनकी इस लड़ाई में मृत्यु हुई थी। 22 में से कई नाम महार समुदाय के सैनिकों के थे। इस स्तंभ ने बाद में दलितों के लिए सम्मान और शक्ति का प्रतीक बन गया। 1928 में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने पहली बार यहाँ स्मरण किया। तब से हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं है, यह सामाजिक समानता, जाति विरोधी संघर्ष और पहचान का प्रतीक बन चुकी है। कुछ लोग इसे दलितों के संघर्ष के रूप में देखते हैं, जबकि इतिहासकार इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि यह लड़ाई वास्तव में एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद बनाम मराठा साम्राज्य का भाग थी। तथ्यों को अलग रखते हुए भी इस लड़ाई का प्रभाव आज भारत की सामाजिक राजनीति में अनगिनत रूपों में देखा जा सकता है। भीमा कोरेगांव की कहानी बताती है कि इतिहास केवल युद्धों का रिकॉर्ड नहीं है, यह लोगों की यादों, संघर्षों और पहचान का हिस्सा है। यह वह घटना है जिसने समय के साथ इतिहास बनकर लोक गौरव, सामाजिक आंदोलन और यादों की राजनीति को जन्म दिया